गोड्डा के गंगटा से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भरोसे की कीमत 26,000 रुपये चुकानी पड़ी एक सीएसपी संचालक को। जी हां, गोड्डा के गंगटा में एक 9वीं क्लास के छात्र ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सब हैरान रह गए। गोड्डा के गंगटा स्थित एक सीएसपी सेंटर में अंशु नाम का एक छात्र पहुंचा। उसने संचालक मनीष कुमार से कहा कि उसे किसी के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर करवाने हैं। पैसे कैश में दिए और ट्रांसफर भी हो गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ। हर बार कैश देकर पैसे ट्रांसफर करवाता रहा। धीरे धीरे उसने मनीष को अपने भरोसे में ले लिया। फिर वो समय आया जब अंशु ने कहा, भैया आ रहे हैं, आप पैसे भेज दो, कैश लेकर आते ही होंगे। मनीष ने भी इंसानियत और भरोसे के नाम पर पैसे ट्रांसफर करना शुरू किया, लेकिन भैया तो कहीं आए ही नहीं और ट्रांजैक्शन की राशि पहुंची 26,000 रुपये तक। जब संचालक को शक हुआ तो उसने अंशु से कहा, फोन करो अपने भैया को। अंशु बार बार बाहर जाकर कॉल करने का नाटक करता रहा। फिर एक बार बाहर गया और सीधे फरार हो गया। मनीष ने काफी कोशिश की संपर्क करने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर काफी मशक्कत कर आसपास के लोगों से पूछताछ कर लड़के के घर का पता चला। जब सीएसपी संचालक उसके घर पर पहुंचा तो मां ने ही सीएसपी संचालक को उल्टा जवाब दे डाला। क्यों डाले पैसे? क्या बिना जानकारी के आप किसी के खाते में पैसे डाल दोगे? पहले कैश लेना था, फिर डालना था ना पैसा। अब कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद सीएसपी संचालक मनीष कुमार ने गोड्डा नगर थाने में आवेदन दिया है। अब ये मामला गोड्डा नगर थाना पहुंच चुका है। सीएसपी संचालक मनीष कुमार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक 9वीं क्लास के लड़के द्वारा की गई इस धोखेधड़ी ने ये सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, क्या आज के समय में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना वाकई समझदारी है? ये सिर्फ 26,000 की बात नहीं, ये भरोसे की चूक है, जिसका सबक शायद पूरे समाज को लेना होगा। तो क्या समस्या हुआ? सर मेरा एक सीएसपी है, उसमें गंगटा में है। गंगटा में लाइब्रेरी के बगल में है। तो वहाँ पे एक लड़का आया था, मतलब कि वो पैसा हमसे डलवाया। 1500 रुपये कैश दिया हमको। तो बोला कि भैया हमको डाल दीजिए, तो हम उसको डाल दिए 1500। फिर वो दोबारा आया, दोबारा आके 1500 रुपये फिर डलवाया वो। फिर आया, कुछ देर बाद आया वो। कुछ देर बाद आने के बाद बोला क्या भैया इतना सा पैसा है मेरा कोई फ़ोन आ रहा है, पार्सल आ रहा है, वो कारगिल चौक के पास है। तो वो आ रहा है, अब मतलब कि पार्सल वाला उसके पास आया है। बोला कि हमको भैया पैसा डाल दीजिए, हम कुछ देर में आ करके आपको पैसा दे देंगे। मतलब उसका कोई भैया था कारगिल चौक के पास। बोला कि पार्सल वो रिसीव कर रहा है, पार्सल रिसीव करके मतलब भैया आएंगे मेरे पास, अब पैसा हमको डाल देंगे। तो वो हमसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा करके 26,000 रुपये वो हमसे डलवाया। तो उसके बाद वो 11-12 बजे के आसपास का बात है। तो उसका भैया नहीं आया, वो कहीं फ्रॉड वगैरह में पैसा वो फंसा दिया पैसा। तो कोई पार्सल वाला भी उसका नहीं था, तो पैसा उसका भी फंस गया। तो वो बोला कि आ रहा है। तो आते आते उसका मतलब कि 4 बज गया। तो हम लोग बोले कि ऐसा नहीं होगा, कम से कम अपना पेरेंट्स को बुलाओ, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। तो वो क्या बोला कि अच्छा हम कर रहे हैं इस तरह करते हुए दुकान से अंदर बाहर कर रहा था बात करते करते। अचानक से वो भाग गया बाहर से। तो हम लोग फिर उसको खोज करके निकाले तो डीसी कोटी के पास वो मिला। तो फिर उसको बोले कि भाग क्यों गया? तो वो बोला कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, चार्जर लेने गए थे, ऐसे वगैरह मतलब बहाना टाइप से बनाने लगा। तो फिर उसका मतलब कि उसको पकड़े। तो फिर बोले क्या ऐसा नहीं, तुम अपना घर दिखाओ। तो फिर वो घर दिखाया। फिर उसके घर पे भी गए थे हम लोग। वो बोल रहा था कि मतलब कल पैसा आपको दे देंगे, कल 9-10 बजे तक का टाइम लिया। तो कोई उसका भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। वो जहाँ पैसा लगाया उसका भी नहीं मिला। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम अंशु है। घर कहाँ पे उसका? घर उसका बैथल मिशन का पीछे वाला रास्ता से अंदर में है घर। अंदर में? हाँ। कितना उम्र है उसका? उम्र शायद वो 9th क्लास में पढ़ता है। उसके दोस्त लोग से पता चला हमको। कहाँ पढ़ता है? वो नवोदय में पढ़ता है, नवोदय ललमटिया में पढ़ता है। 9th का बच्चा? 9th का स्टूडेंट है। 9th का लड़का आकर के आपको पैसा आपसे ले लिया? तो सर हम पहले तो उसको हम जानते नहीं थे कि वो कहाँ है। वो तो कस्टमर के रूप में आया। अब वो बोल रहा है कि मेरा भैया है यहाँ पे आ रहा है बस। तो हम इसी भरोसे पे उसको हम दे दिए पैसा। इसका थाना में दिया आवेदन? हाँ, थाना में आवेदन दे चुके हैं। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार है। कहाँ पे सीएसपी? सीएसपी है मेरा गंगटा में, काली मंदिर के सामने वाला रास्ता में, लाइब्रेरी के बगल में।